विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को हुआ था। वो एक भारतीय वैज्ञानिक और नवप्रवर्तक थे, जिन्हें व्यापक रूप से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। विक्रम साराभाई भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की अगुवाई करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए कई संस्थानों की स्थापना में मदद की। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी की। साराभाई ने होमी जहांगीर भाभा के साथ देश में पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन स्थापित किया। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई वो शख्स थे जो भारत में टेलीविजन और केबल लेकर आए थे। साराभाई के कारण भारत उन देशों के क्लब में शामिल हो गया जिन्होंने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च किया। आर्यभट्टा पहला उपग्रह साराभाई के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की टीम द्वारा बनाया गया था। उन्होंने देश के दूसरे अहमदाबाद में प्रमुख प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना में भी मदद की। तो आइए इस महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के प्रेरणादायक विचारों को जानते हैं। जो व्यक्ति शोर के बीच भी संगीत सुन सकता है, वह जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। जब आप भीड़ के ऊपर खड़े होते हैं, तो आपको अपने ऊपर पत्थर लेने के लिए तैयार होना चाहिए। एक तरह के जीवन का नेतृत्व करने का अर्थ है अन्य विकल्पों को आगे बढ़ाने की इच्छा को अलग रखना। पर्याप्त समर्थन के साथ सही समय पर टकराव बंद हो जाता है। उचित सहायता मिले तो प्रतियोगिता सही वक्त पर लाभकारी होता है। असफलता सफल नहीं होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं करने के बारे में और योगदान नहीं देने के बारे में है। मैंने अक्सर दावा किया है कि मैंने अपने जीवन में एक अच्छा विचार रखा है कि सच्चा विकास महिलाओं और पुरुषों का विकास है। मेरा यह भी मानना है कि जिस व्यक्ति के पास समय के लिए सम्मान नहीं है और समय की भावना नहीं है, वह कम हासिल कर सकता है। बुनियादी सामाजिक और आर्थिक बदलाव को धीरे धीरे लाने की जरूरत है, और जितना ध्यान और सोच समझकर इसका असर होगा, उतना ही स्थायी होगा। केवल अनुभव के लिए कोई बड़ा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। सही मायने में सरकार वह है जो शासन कम करे और उसकी बजाय लोगों की क्षमताओं को एकजुट करने की तरीका ढूंढे। बाह्य अंतरिक्ष पर हुए समझौते का लाभ केवल पारस्परिक निर्भरता आधारित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए उठाया जा सकता है। आज नौकरशाही बहुत ज्यादा फूल गई है और इस कारण यह बोझ बन गई है। भारत अपने विशेषज्ञों के लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि खुद अपने हाथों से उनका निर्माण करेगा।